दोस्तों नमस्कार। दोस्तों घूमना एक बहुत ही शानदार शौक है। हालांकि ये खर्चीला भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी, मगर एक बार इसकी लत लग जाए तो इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों इसके फायदे भी बहुत से हैं। जब हम अलग अलग जगहों में जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग शहरों को, अलग अलग देशों को या अलग अलग प्रदेशों की सभ्यता और उनके बारे में जानकारी लेते हैं, तो हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और हमको अनुभव भी मिलता है, और उस अनुभव का हम जिंदगी में बहुत जगह बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों जब मैं 1979 में DEI इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में एडमिशन लिया था, तो उस समय मुगल होटल को बने हुए लगभग 3-4 साल हुए थे। ऑलमोस्ट 1976 में इसकी ओपनिंग हुई थी। तो 5 स्टार होटल और इतना महंगा होटल, मुझे उस समय ये हिम्मत नहीं पड़ पाई कि मैं इस होटल के अंदर जा सकूं और इसको देख सकूं। उसके बाद पास होने के बाद हम बाहर निकल गए, जॉब में, काम में इतना व्यस्त हो गए, मशरूफ हो गए, और सारी देश दुनिया की यात्रा करने के बाद जब 60 प्लस में आए, जब हम सीनियर सिटीजन हुए और दुनिया की भागदौड़ से थोड़ी फुर्सत मिली, तो फिर मन किया कि इस होटल को देखा जाए। तो दोस्तों हम निकल पड़े गाजियाबाद से आगरा के लिए, और 3 घंटे का सफर करके हम लोग वहां पहुंचे। इसके अंदर की खूबसूरती और इसकी जो थीम बेस्ड कंस्ट्रक्शन है उसका जवाब नहीं है, और इसमें मुगल कालीन समय को ध्यान में रखते हुए इस होटल का निर्माण किया गया है। दोस्तों आप इसकी लॉबी को देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत बनी हुई है, कितना अच्छा इंटीरियर किया हुआ है। तो दोस्तों हमने रिसेप्शन पे चेक इन कर लिया है। रूम नंबर 219 हमको मिला है, और इस समय हम मुगल होटल के लॉन्च में हैं। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कितना खूबसूरत लॉन्च है, और हम अब यहाँ रुकने वाले हैं 2-3 दिन। उसके बाद फिर आपसे हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम कोई फाइनल वर्डिक्ट करें, उससे पहले हम चाहते हैं कि हम इसको पूरी तरह से देख लें, इसके हर मंजिल को और इसके लॉबी को, इसके आउटसाइड एरिया को, और इसके अंदर जितने बड़े खूबसूरत स्पेसेस बना रखे हैं उन्होंने, उनको हम लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि मुगल काल में भी शायद इतनी सुंदर बिल्डिंग नहीं होती हों जितनी इस होटल में हमने देखी हैं। तो दोस्तों 2 दिन हम यहाँ रुके और बहुत आनंद लिया, और हमें ऐसा लगा कि जैसे हम मुगल काल में वापस आ गए हों। अगर आपको भी मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके कमरों, डाइनिंग हॉल, स्वीट्स, यहाँ तक कि लॉन्स के नाम भी मुगल कालीन थीम के अनुसार ही रखे गए हैं, जैसे अकबर महल, जोधाबाई ब्रिज, और कमरों के नाम ताज बानो, बागे बहार लॉन्ज, निशात बाग, गुलबदन गार्डन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग एंटर हो गए हैं इस रूम में, जिसके लिए हम गाजियाबाद से चल के आज सुबह यहाँ आगरा पहुंचे हैं। दिस इज द प्रीमियम रूम ऑफ ITC मुगल। दिस इज अ वेरी ओल्ड होटल ऑफ आगरा। ये रूम के किनारे पे एक बहुत सुंदर बैठने की स्पेस बनाई है, जिसमें बहुत बढ़िया किस्म का गद्दा लगा हुआ है 8 इंची का। और ये बताते हैं कि किसी ज़माने में मुगलों की जो महारानियां थी वो यहाँ पर बैठा करती थी। आजकल हमारी महारानी यहाँ बैठी हुई है। तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आने के बाद? बहुत बढ़िया, बहुत मस्त।
मजा आ गया। मौसम भी बहुत अच्छा है बाहर। हाँ, बाहर भी बहुत अच्छा मौसम है और होटल भी बहुत अच्छा। और आपकी जो बातचीत के ढंग से पता लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं और इसलिए आपके चेहरे पर रौनक भी गजब की दिखाई दे रही है। और मुमताज महल भी ऐसी खुश रहती होंगी यहाँ पर, पता नहीं। मैं कोई मुमताज महल से कम थोड़ी हूँ। अरे गजब 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 गजब। ये यहाँ का बेड है और ये बेड साइड टेबल है जिसमें ग्रेनाइट टॉप है। बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ, बहुत ही सुंदरता से बनाया हुआ। यहां से आप बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। ग्रीनरी देखने लायक है भाई, बहुत सुंदर। चलिए मैं नजदीक आके आपको दिखाता हूं। ये यहां का बैक साइड पार्क है। अभी हम लोग नीचे जाएंगे तो फिर इसको भी देखेंगे, करीब से देखेंगे। ये मुगल होटल का एक बहुत खूबसूरत फव्वारा है और इस तरह के कई फव्वारे हैं। इसके फ्रंट साइड में भी हैं और इधर की तरफ भी हैं, इधर की तरफ भी हैं और इधर की तरफ भी हैं। और इसके पीछे बड़ा खूबसूरत ग्रीनरी वाला लॉन है जिसमें अब हम जाने वाले हैं। तो आप देखिए, ये होटल नहीं है, एक ऐसा लगता है जैसे रिक्रिएशन क्लब है जिसमें कि जहाँ देखो वहाँ आनंद ही आनंद है। इतनी अच्छी ग्रीनरी है, एक भी पीला पत्ता नहीं है। हर पेड़ अपने हिसाब से कटिंग करके उन्होंने बढ़िया से बनाया हुआ है। कमाल है साहब, बहुत बढ़िया। दोस्तों काफ़ी पुराने टाइम का ये होटल बना हुआ है और मात्र 3 मंजिल में ये 5 स्टार होटल है। और इसकी खूबसूरती का जवाब नहीं अगर इसको अंदर से देखें। इसकी लॉबी, इसका लॉन्च, इसके कॉरिडोर, इसके स्वीट, क्या कहें, क्या बात, बहुत सुंदर। और ये है लॉन जो इसके पीछे बना हुआ है और इस लॉन में बहुत ही सुंदर हरियाली है और बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं जो बड़े करीने से काटे गए हैं। तो दोस्तों ये तो रही आईटीसी मुगल की विजिट। इसमें आकर हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत भावुक भी हुए, रोमांटिक भी हुए। लेकिन दोस्तों अगर आगरा आए हैं तो ताजमहल को देखे बगैर कैसे वापस जाते। तो दोस्तों ये है
आगरा की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग ताजमहल, इसको भी देखना बहुत जरूरी था। और इसके बाद आपको एक और बिल्डिंग दिखाते हैं, देखिएगा ये बिल्डिंग, इसको आप आगरे का किला मत समझिए, ये दोस्तों सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज है, जो कि बहुत पॉपुलर है और बहुत जमाने से बना हुआ है, और इसकी बिल्डिंग किसी ऐतिहासिक इमारत से कम नहीं। और ये है दयाल बाग का स्वामी बाग मंदिर, जो पिछले लगभग 100 सालों से बन रहा है, और अब ये एकदम कंप्लीशन पे है, और आने वाले 2-3 साल के अंदर ही इसको दोबारा से पब्लिक के लिए खोला जाएगा। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले संडे को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।